पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है क्या होती है डीप फेक टेक्नोलॉजी। सबसे पहले जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में डीप फेक टेक्नोलॉजी रतन टाटा और नारायण मूर्ति समेत कुछ हाई प्रोफाइल लोगों के नकली वीडियो बनाने को लेकर चर्चा में रही है। चलिए अब जानते हैं डीप फेक क्या है। डीप फेक टेक्नोलॉजी कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई एल्गोरिदम का उपयोग करके ऑडियो और दृश्य सामग्री के जटिल परिचालन को संदर्भित करती है। यह चेहरे के भाव, आवाज के बदलाव एवं अन्य विशेषताओं को परिवर्तित करके अत्यधिक विश्वसनीय नकली वीडियो और चित्र बनाने में सक्षम बनाता है। डीप फेक वास्तविकता और कल्पना के बीच की सीमा को विकृत कर देता है, जिससे मीडिया, मनोरंजन और राष्ट्रीय सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। चलिए अब जानते हैं डीप फेक कैसे कार्य करता है। डीप फेक टेक्नोलॉजी गहन शिक्षण एल्गोरिदम, विशेषतः जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क यानी GAN पर निर्भर करती है। GAN में दो तंत्रिका नेटवर्क होते हैं, एक जनरेटर और एक विभेदक, जो यथार्थवादी नकली सामग्री बनाने के लिए पुनरावृत्त रूप से कार्य करते हैं। पुनरावृत्ति प्रशिक्षण के माध्यम से जनरेटर अपने आउटपुट को वास्तविक मीडिया के समान बनाने के लिए परिष्कृत करता है, जबकि विविक्त कर वास्तविक और नकली के बीच अंतर करने में अधिक निपुण हो जाता है। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप अत्यधिक सॉलिड डीप फेक वीडियो और छवियां उत्पन्न होती हैं, जिससे प्रामाणिकता को पहचानना मुश्किल हो जाता है। डीप फेक की चुनौतियां: गलत सूचना और परिचालन। डीप फेक में तेजी से गलत सूचना फैलाने, मीडिया में विश्वास को कम करने और सार्वजनिक चर्चा को विकृत करने की क्षमता है। इनका उपयोग फर्जी समाचार रिपोर्ट, मनगढ़ंत राजनीतिक भाषण और भ्रामक प्रचार करने के लिए किया जा सकता है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं। सुरक्षा चिंताएं: यह स्पष्ट या समझौतावादी वीडियो पर व्यक्तियों के चेहरों को आरोपित करने की अनुमति देकर महत्वपूर्ण गोपनीयता जोखिम उत्पन्न करता है। इससे उत्पीड़न, ब्लैकमेल और चरित्र हनन हो सकता है, जिसके लिए दृढ़ गोपनीयता सुरक्षा उपायों और कानूनी सुरक्षा की आवश्यकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा संकट: राष्ट्रीय सुरक्षा के दायरे में डीप फेक दुष्प्रचार अभियानों, जासूसी और साइबर खतरों का पता लगाने और उनका सामना करने में चुनौतियां उत्पन्न करता है। द्वेषपूर्ण अभिनेता राजनीतिक नेताओं के विश्वसनीय नकली वीडियो बनाने या रणनीतिक प्रतिक्रियाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए सामाजिक अशांति भड़काने के लिए डीप फेक का उपयोग कर सकते हैं। नैतिक दुविधाएं: डीप फेक टेक्नोलॉजी के नैतिक निहितार्थ सहमति, प्रामाणिकता और सत्यता के प्रश्नों तक विस्तृत है। चूंकि निर्माता और उपभोक्ता मीडिया सामग्री में परिचालन करने की नैतिक सीमाओं से जूझ रहे हैं, इसलिए जिम्मेदार AI के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए नैतिक ढांचे और दिशा निर्देशों की तात्कालिक आवश्यकता है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। सामान्यतः डीप फेक टेक्नोलॉजी में किस प्रकार के तंत्रिका नेटवर्क का उपयोग किया जाता है? A. कन्वेंशनल न्यूरल नेटवर्क यानी CNN, B. रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क यानी RNN, C. जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क यानी GAN, या D. डीप बिलीफ नेटवर्क यानी DBN। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।